नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। उसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय। आपने सुना होगा आज़ादी में एक नारा है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। और खून के बारे में, लहू के दो रंग, रक्त 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 रक्तांचल, ऐसे करके बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, है ना। तो ये है क्या? तो आज हम इसी पर ही बात करेंगे, यानी जी हाँ, हमारे मानव के रक्त परिसंचरण के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम शरीर के किसी भी भाग में अगर सुई तक चुबो देते हैं तो वहाँ से लाल रंग का खून निकलने लग जाता है ना। तो ये जो खून है ये पूरे शरीर में कैसे पहुंच रहा है? होता तो कहाँ है, ये हृदय में होता है। हम कहते हैं ना, हृदय से निकलता है, हृदय से पहुंचता है। तो हृदय से ये कैसे पूरे शरीर में फैल जाता है? ऐसी क्या चीज़ होती है? तो इसको बोलते हैं परिसंचरण। यानी जब किसी भी चीज़ को, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें हार्मोन्स में से जो निकलते हैं कुछ, है ना, अपने जो अंतःप्रदावी जो ग्रंथियां होती हैं उनमें से हार्मोन्स निकलते हैं, है ना। और वो हार्मोन्स हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जब हम श्वसन में लेते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये पूरे शरीर में फैलती हैं। तो ये सब क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? एक परिसंचरण कहलाता है ना। और जहाँ पर रक्त की बात आती है तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? रक्त परिसंचरण। तो हमारा जो ये अध्याय है वो है मानव का रक्त परिसंचरण। ठीक है, इसी के बारे में आज हम बात शुरू करेंगे। ये वाली बात मैंने आपको बता दी। अब 1828 में अंग्रेज डॉक्टर थे सर विलियम हॉर्वे। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले रुधिर परिसंचरण के बारे में बताया था। और उन्होंने ये बात बताई थी कि दो तरह का रुधिर परिसंचरण होता है। एक होता है खुला रुधिर परिसंचरण और एक होता है बंद प्रकार का। अब खुले से क्या मतलब है और बंद से क्या मतलब है? तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, आपने देखे होंगे कोई कॉकरोच है, जैसे कॉकरोच को देखा होगा, सबके घरों में होता है। साथ ही आपने देखी होगी पायला, है ना, सीपी में जो रहता है। ये देखिए, सीपी में मोलास्कन्स जो होते हैं सारे के सारे, उनमें क्या होता है, जो रुधिर होता है वो जब हृदय से आता है तो किसी भी वाहिनी द्वारा नहीं आता है। उनका एक कोटर होता है जिसके अंदर वो पूरे में भरा रहता है। तो इसे हम कहते हैं खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण। ठीक है। और फिर है बंद परिसंचरण। तो जैसा कि मनुष्यों में होता है ना, स्तनधारियों में होता है, खरगोश है, मानव है, और भी जो स्तनधारी होते हैं, सभी में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? बंद परिसंचरण। इसे बंद परिसंचरण क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रुधिर है वो वाहिनियों में बहता है ना। आप आगे हम पढ़ेंगे इसमें, और आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सुना होगा धमनियाँ, शिराएं, है ना। तो इनमें जब रुधिर बहता है, बंद नलियों में जब रुधिर बहता है तो उसे बोलते हैं बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण। तो आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि रुधिर परिसंचरण जो है दो तरह का होता है। ओ माय गॉड, ये क्या है? इतना खून, ये कहाँ से आया? और ये खून, डरिए नहीं, ये सिर्फ स्लाइड पे मैंने ऐसे लगाया है। इसके बारे में बात करते हैं कि ये खून होता क्या है ना। जो रेड कलर का खून है, इसके अंदर होते क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो रुधिर जो है ये एक परिसंचारी तरल उत्तक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक तरल उत्तक होता है। ठीक है, रुधिर आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, है ना। अब ये क्या होता है? रुधिर वाहिनियों और हृदय से पूरे शरीर में पहुँचाया जाता है, परिक्रमा करता है ना। और उस परिक्रमा के साथ साथ ये और पदार्थों को भी साथ में लेकर के जाता है। सामान्य जो मनुष्य होता है उसमें 5 लीटर, है ना, वयस्क मनुष्य में 5 लीटर जो है रुधिर पाया जाता है, जो कि शारीरिक भार का लगभग 7 से 8% भाग बनाता है। ठीक है। पानी से लगभग 5 गुना अधिक विस्कॉस होता है। विस्कॉस यानी थोड़ा सा जिसको कहते हैं गाढ़ा, है ना, गाढ़ा होता है। रुधिर
का माध्यम कैसा होता है? क्षारीय माध्यम होता है। ये प्रश्न आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में कि रुधिर की जो है पीएच वैल्यू बताइए कितनी होती है, तो 7.4 होती है। तो आपको मालूम है कि 7 जो है उदासीन होता है, 7 से कम होगी तो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा होगी तो क्षारीय होगा। तो इसकी 7.4 है, तो इसका मतलब रुधिर कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। स्वाद में थोड़ा सा नमकीन होता है। कभी आपके छोटा मोटा कट लग गया हो तो अपन करते हैं ना, थोड़ा मुंह में ले लेते हैं उसको, जैसे उंगली में कोई कट लग गया तुरंत से, तो कभी आपने टेस्ट किया हो तो ये हल्का सा नमकीन होता है ना। और संपूर्ण रुधिर का लगभग 55% और शेष भाग 45% रक्ताणुओं के रूप में होता है। यानी रुधिर में मेन क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। और जो बाकी 45% हैं वो आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और रक्त प्लेटलेट्स जो हैं वो होती हैं। उनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक हमें यहाँ तक पता चल गया कि रुधिर जो है उसके अंदर प्लाज्मा होता है और रक्ताणु होती हैं, है ना। इनको हम रक्ताणु भी बोलते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स या ब्लड कार्पसल्स कहते हैं इनको। ये देखिए, ये पूरा का पूरा इसका संगठन आपको बताया गया है। रुधिर, प्लाज्मा और रक्ताणु। ठीक है। अब ये रक्ताणु जो है, आगे 3 तरह के रक्ताणु होते हैं। लाल रक्ताणु, जिनको हम आरबीसीज या रेड ब्लड कार्पसल्स या लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। श्वेत रक्ताणु, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं और श्वेत रक्ताणु। ठीक है। और रक्त प्लेटलेट्स जो हैं इनको बिंबाणु भी बोलते हैं। फिर अब ये जो श्वेत रक्ताणु होते हैं ये कणिकामय श्वेत रक्ताणु और कणिका विहीन श्वेत रक्ताणु। ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं। अब कणिकामय जो श्वेत रक्ताणु होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एडिसोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं कणिकामय श्वेत रक्ताणु जो होते हैं। इसी तरह से कणिका विहीन श्वेत रक्ताणु कैसे होते हैं? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो ये पूरा एक चार्ट है जो कि ये बता रहा है कि रुधिर के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है। तो आप अपने वीडियो को रोकिए, अपनी कॉपी पेन जो आप लेकर के शायद नहीं बैठे हैं आज, है ना, तो जल्दी से लाइए उसे, कॉपी पेन लाइए और उसमें इसको फटाफट उतार लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। अब अपन बात करेंगे प्लाज्मा की। तो अभी अपन ने देखा था कि जो प्लाज्मा है वो 55% होता है ब्लड में, है ना। और उसके अंदर भी 3 तरह के जो हैं पदार्थ पाए जाते हैं। जल, है ना, इसमें रुधिर का 55% होता है और इसमें 90 से 92% तक क्या होता है? जल। 6 to 8% क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। इसके साथ ही अगर हम इसको इस तरह से देखें कि जल, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ये 3 तरह के पाए जाते हैं। तो इसको एक बड़े से चार्ट में हम जो है इसको प्लाज्मा के मुख्य अवयव जो है एक पूरे चार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। ये देखिए इसका चार्ट है। ठीक है। सबसे पहले हमारा अवयव क्या है? जल। कौन सा अवयव है? जल। ठीक है। 90% जल होता है। इसका काम क्या होता है? रुधिर दाब एवं आयतन का नियमन और परिवहन। ठीक है। अब परिवहन किस तरह से करता है ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे। फिर है कार्बनिक पदार्थ के रूप में। कार्बनिक पदार्थ जो है अलग अलग होते हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अल्फा, बीटा और गामा के रूप में। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, हार्मोन, एंजाइम्स, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होते हैं। कितने % होते हैं यहाँ पे आपको चार्ट में दे रखा है ना। यानी एल्ब्यूमिन 4.5%। इसका काम क्या होता है? परासरण दाब उत्पन्न करना। ठीक है। इसका होता है परासरण दाब उत्पन्न करना। ग्लोब्यूलिन जो है अल्फा, बीटा, गामा परिवहन करते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं। फाइब्रिनोजन 0.3% होता है। रुधिर स्कंदन यानी रुधिर का थक्का जब बनाते हैं तब उसमें ये काम आता है। प्रोथ्रोम्बिन ये बहुत कम होता है और ये भी रुधिर स्कंदन यानी रुधिर का थक्का बनाने के काम में आता है।
ग्लूकोज 0.1% होता है, पोषक पदार्थ है, कोशिकीय ईंधन इससे प्राप्त होता है। एमिनो एसिड्स 0.04%, ये भी एक पोषक पदार्थ है। फिर वसा, अम्ल, ग्लिसरॉल, ये भी पोषक पदार्थ हैं। हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये बहुत कम होते हैं और नियामक पदार्थ और जैव उत्प्रेरक होते हैं ये। यूरिया, यूरिक एसिड 0.04% होते हैं, जो कि एक अपशिष्ट पदार्थ है। फिर अकार्बनिक पदार्थ के रूप में होते हैं पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, ये 0.9% होते हैं, जो कि विलय विभव और पीएच का नियमन करते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि रुधिर, जिसको लहू भी बोलते हैं, रक्त भी बोलते हैं, ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर मेन पार्ट क्या होता है, 55% प्लाज्मा का होता है। साथ में हमने ये भी बात जानी कि बंद परिसंचरण और खुला परिसंचरण क्या होता है ना। खुला परिसंचरण जो है कीटों वगैरह में पाया जाता है और बंद परिसंचरण जो है वो उच्चतर जो जीव जंतु हैं, स्तनधारी हैं, उनमें पाया जाता है। ये भी हमने पढ़ा और हमने देखा कि 45% जो हैं वो क्या होते हैं, आपके रक्ताणु होते हैं, यानी आपकी कणिकाएं होती हैं ना, रक्ताणु, जिनको हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। और अब फटाफट अपनी कॉपी पेन को वापस से उठाइए और उसमें 2 प्रश्न छोटे से लिख लीजिए। मानव में किस तरह का परिसंचरण तंत्र होता है, और दूसरा है आपका प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अवयव उपस्थित होता है। तो जल्दी से इनके आप उत्तर लिखिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।